टीम मेंबर ने, समझ लेते हैं सुदर्शन जी की अच्छी पकड़ है ऑटो स्पेस को लेकर। सुदर्शन जी, टीवीएस मोटर एकदम से पंख लग गया और बजाज ऑटो थोड़ा म्यूटेड है, लेकिन नंबर्स कैसे रहे दोनों के? क्या शुभारंभ रहा है ऑटो अर्निंग्स का। दोनों कंपनी, दोनों सिमिलर टाइप के कंपनीज है, दोनों का एक्सपोर्ट कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा है। अगर जो बजाज ऑटो की बात करें तो उनका एक्सपोर्ट कंट्रीब्यूशन इस क्वार्टर में 50% से भी ज़्यादा हो गया, और ये फर्स्ट टाइम क्वार्टरली बेसिस पे हुआ है जब एक्सपोर्ट वॉल्यूम्स डोमेस्टिक वॉल्यूम से बजाज ऑटो का ज़्यादा रहा है। ये फर्स्ट टाइम हुआ है। और अगर जो बात करें तो सारी कंपनीज क्या बात करें कि मार्जिन कंप्रेस होने वाला, मार्जिन डिक्लाइन होने वाला है, बट इन दोनों कंपनी जो इनपुट कॉस्ट से प्रेशर आया था, रुपये आपको याद होगा रुपये डिप्रिशिएट किया है अगेंस्ट यूएस डॉलर, और दोनों कंपनीज को इससे फायदा हुआ है। तो ये सारे फायदे को देखते हुए अगर जो आप हेडलाइन नंबर्स देखेंगे बजाज ऑटो के, अगर जो बात करें प्रॉफिट में 40% से ज़्यादा का बढ़त मिला है, रेवेन्यू में भी 37% का बढ़त मिला, एबिटा में ऑलमोस्ट 45% का इंक्रीज देखने को मिला, और मार्जिन यहाँ पे मल्टी क्वार्टर हाई आया है ऑलमोस्ट 21%, 20.9% अगेंस्ट 19.7% सेम क्वार्टर लास्ट ईयर। ये हुआ बजाज ऑटो की बात। अब आते हैं टीवीएस मोटर की बात। अगर जो बॉटम लाइन पे देखेंगे, प्रॉफिट में जो आपको बहुत ज़्यादा इंक्रीज देखने को मिल रहा है वो एक अदर इनकम के कारण भी है, क्योंकि अदर इनकम इस क्वार्टर 150 करोड़ है अगेंस्ट अराउंड 35 करोड़ सेम क्वार्टर लास्ट ईयर। लेकिन ऑपरेशनल नंबर्स बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। रेवेन्यू की बात करें 38% यहाँ पे बढ़ा है, एबिटा की बात करें 41% बढ़ा है, और मार्जिन हमें लग रहा था कि हो सकता है डिक्लाइन हो, 12.1% आया जो कि मल्टी क्वार्टर लो पे, लेकिन कंपनी ने मार्जिन एक्सपैंड किया है और यहाँ पे आया है 12.8%। इसलिए आपको आज जो 5% इंक्रीज देखने को मिला है स्टॉक प्राइस में, ये मेन रीजन है। मार्जिन एक्सपेंशन 12.8% वर्सेस 12.5% सेम क्वार्टर लास्ट ईयर। अब आपका क्वेश्चन होगा बजाज ऑटो नीचे क्यों, और या आपको टीवीएस मोटर 5% स्टॉक में उछाल देखने को क्यों मिला? क्योंकि अगर जो 2026 की बात करें तो बजाज ऑटो ने आउट परफॉर्म किया, और रिजल्ट से पहले टीवीएस मोटर स्टॉक नहीं चला था, ये एक कारण हो सकता है। और दूसरा, अगर जो टीवीएस की बात करें वॉल्यूम्स पे 28% इंक्रीज या YOY 4% सिक्वेंशली बढ़ा। एक पैरामीटर जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो होता है रियलाइजेशन। हर बाइक पे आप कितना कमाते हो, वहाँ पे भी दोनों कंपनी बजाज ऑटो ने सिक्वेंशली और YOY, बजाज ऑटो और टीवीएस मोटर दोनों ने बढ़त देखा है। बजाज ऑटो की अगर जो बात करें तो वहाँ पे 7% YOY और 3% सिक्वेंशली बढ़ा है। अगर जो टीवीएस की बात करें तो 8% YOY और 4% सिक्वेंशली बढ़ा। तो नंबर्स बहुत ही अच्छा रहा है दोनों कंपनीज ने। भले ही बजाज ऑटो आज प्रॉफिट बुकिंग देख रहा हो, लेकिन टीवीएस मोटर 5% ज़्यादा है, लेकिन दोनों कंपनीज के अर्निंग्स Q1 FY27 के बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। सुदर्शन, एक आप बात पूछूंगा आपसे। मीनवाइल मैं जरा पहले टीवीएस दिखा दूं इंट्राडे बेसिस पे। ये भागना नहीं जनाब, इसे दौड़ना कहते हैं। टीवीएस मोटर्स 3786 पे ये इस दौर का हाईएस्ट क्लस्टर है पोस्ट अप्रैल 26। मैं जब मार्जिन्स पढ़ रहा था ना सुदर्शन, आई मीन 12.8, मेरे दिमाग में यही आया। आई मीन इन टर्म्स ऑफ कमोडिटी प्राइसेस ये एक बहुत टफ क्वार्टर था ना सुदर्शन। स्टिल ऐसे क्वार्टर में अगर आप क्या एक्सपेंशन हो रहा है, आई मीन 70 बेसिस पॉइंट का, इसको आप कितनी रिस्पेक्ट देंगे? इसको आप रिस्पेक्ट आपको देना पड़ेगा, इसलिए क्योंकि आपको ये दिखाता है कि एक्सपोर्ट कंट्रीब्यूशन जो इंक्रीज दोनों कंपनीज ने देखा है, और रुपी डेप्रिसिएट जो हुआ अगेंस्ट डॉलर, तो दोनों को अगर जो आप मिक्स करें एक्सपोर्ट कंट्रीब्यूशन, एक्सपोर्ट वॉल्यूम्स में जो अब बजाज ऑटो की बात करें ऑलमोस्ट 55% एक्सपोर्ट वॉल्यूम्स इंक्रीज हुआ है। सिमिलर मूव आपको टीवीएस में देखने को मिला है। तो अगर जो एक्सपोर्ट वॉल्यूम्स इस तरीके से बढ़ेगा और उसके साथ एक सपोर्ट मिल जाएगा रुपी का डेप्रिसिएशन अगेंस्ट डॉलर, तो इनपुट कॉस्ट जो इंक्रीज हुआ था उसको ये फुल्ली ऑफसेट कर पाए। ये सिमिलर मूव आपको दूसरी कंपनी स्पेशली पैसर व्हीकल्स में नहीं देखने को मिलेगा। और एक और इंपॉर्टेंट सबसे बड़ी बात ये, आपको याद, टीवीएस मोटर और बजाज ऑटो दोनों इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स में भी लीडर्स हैं। एक है फर्स्ट नंबर पे टीवीएस, फॉलोड बाय बजाज ऑटो। दोनों के मार्केट शेयर में ज्यादा का अंतर नहीं है, ऑलमोस्ट 100 to 200 बेसिस पॉइंट। और इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स में इनपुट कॉस्ट का प्रेशर ज्यादा है, उसके डिस्पाइट अगर जो आप मार्जिन एक्सपैंड कर रहे हैं, इसके कारण आपको स्टॉक में ये 5% उछाल देखने को मिला। तो ये आपको इंपॉर्टेंस देना पड़ेगा। बिल्कुल। अगर आप देखें टीवीएस मोटर्स, सुदर्शन बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और टीवीएस मोटर्स फ्लाइंग हाई 3802, मेरे ख्याल से ये स्टॉक ऑफ द क्लोजिंग है इस वक्त। मानस, आपकी राय क्या है? 3802 मान लीजिए मैं कैरी करूं या फिर इसको पोजिशनली कमिटेड करूं, आई मीन अगर ये क्लोजिंग आती है 3800 के ऊपर, तो कहां तक का विजन खुला है इस स्टॉक में? अमूमन हमने देखा है अगर नंबर्स अच्छे रहें, फेवरेबल रहें, तो स्टॉक डिलीवर करते हैं 3-4 दिन तक। आपका सेंस क्या बन रहा है इस स्टॉक पे? तो देखिए, पहले डिस्क्लोजर है कि इस पे हमने अपने क्लाइंट्स को रिकमेंडेशन दिया हुआ है, तो उनके पास पोजीशन हो सकती है। व्यू पॉजिटिव है, करीब 10-12 दिनों में करेक्ट हुआ था, 20 डे मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लेके वी शेप रिकवरी में रीसेंट हाई को ब्रेक कर दिया। इसका मतलब ये है
कि स्टॉक तैयार है 3950 के लेवल को टेस्ट करने के लिए। कभी कोई डिप मिल जाए तो खरीदारी करें, करंट लेवल्स पे नहीं, डिप पे खरीदारी करें और उस केस में 3675 के नीचे स्टॉप लॉस लगाएं। बाय एंड डिप्स की स्ट्रैटेजी अगर आपको फ्रेश बाइंग करनी है तो एकदम से पंख लग गए, अब तो लगभग 6% ऊपर होता हुआ। और पिछला साल भी अच्छा रहा था टीवीएस मोटर के लिए, 12 महीने में भी अगर आप देखें 34% के रिटर्न दिया है टीवीएस मोटर्स। अच्छे नतीजे, वैसा ही रिएक्शन। ऑटोज